श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल शिव साधना मार्गदर्शन में। बहुत बहुत स्वागत है। भगवान शिव जी की कृपा आपके और आपके समस्त परिवार पर सर्वदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगी महाशिवरात्रि के दिन ये कुछ अचूक उपाय आप कर लेते हैं तो मान के चलिए आपके जीवन से सभी दुख दारिद्रता स्वतः ही समाप्त हो जाती है। भगवान शिव जी की कृपा से आपके जीवन में धन संबंधी समस्याएं स्वतः ही समाप्त हो जाती हैं, यूं कह लीजिए शीघ्र ही समाप्त हो जाती हैं। भगवान शिव की पूजा आराधना और विशेष कृपा पाने के लिए सावन महीना प्रदोष व्रत, सोमवार, मासिक शिवरात्रि और महाशिवरात्रि के पर्व का विशेष महत्व होता है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार हर वर्ष फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को महाशिवरात्रि मनाई जाती है। वैसे तो हिंदू पंचांग के अनुसार हर एक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मासिक शिवरात्रि का व्रत और पूजा साधना की जाती है, लेकिन फाल्गुन माह की चतुर्थी तिथि को महाशिवरात्रि के रूप में मनाई जाती है। महाशिवरात्रि पर देश भर के सभी ज्योतिर्लिंगों और शिवालयों में शिव भक्तों की भारी भीड़ होती है, जहां पर शिवलिंग का जलाभिषेक विधि विधान के रूप में किया जाता है। वह शिवरात्रि वह महारात्रि है जिसका शिव तत्व से घनिष्ठ संबंध है। यह पर्व शिव के दिव्य और अवतरण का मंगल सूचक पर्व है। उनके निराकार से साकार रूप में अवतरण की रात्रि ही महाशिवरात्रि कहलाती है। वह हमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर आदि विकारों से मुक्त करके परम सुख, शांति और ऐश्वर्य प्रदान करते हैं। फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि पर भगवान शिव सबसे पहले शिवलिंग के स्वरूप में प्रकट हुए थे। इसी कारण इस तिथि को भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग के प्रकाट्य पर्व के रूप में हर वर्ष महाशिवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। शिव पुराण के अनुसार शिव जी का निराकार स्वरूप का प्रतीक लिंग शिवरात्रि की पावन तिथि की महानिशा में प्रकट होकर सर्वप्रथम ब्रह्मा और विष्णु के द्वारा पूजित हुआ था। वहीं स्कंद पुराण में कहा गया है कि आकाश स्वयं लिंग है, धरती उसका पीठ या आधार है और सब अनंत शून्य से पैदा हो, उसी में लय होने के कारण इसे लिंग कहा गया है। वहीं दूसरी ओर यह बताया जाता है कि महाशिवरात्रि पर भगवान शिव और देवी माँ पार्वती का मिलन हुआ था। फाल्गुन चतुर्थी तिथि पर भगवान शिव ने वैराग्य छोड़कर देवी पार्वती संग विवाह करके गृहस्थ जीवन में प्रवेश किया था। इसी वजह से हर वर्ष फाल्गुन चतुर्थी तिथि को भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह की खुशी से महाशिवरात्रि का त्योहार मनाया जाता है। इस दिन शिव भक्त कई स्थानों पर महाशिवरात्रि पर शिव जी की बारात निकालते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार महाशिवरात्रि पर व्रत और पूजा और जलाभिषेक करने पर वैवाहिक जीवन से जुड़ी तमाम तरह की परेशानियां दूर होती हैं और दाम्पत्य जीवन में सुख समृद्धि आती है। इसके अलावा महाशिवरात्रि के दिन ही सभी 12 ज्योतिर्लिंग प्रकट हुए थे। इस कारण से 12 ज्योतिर्लिंग के प्रकट होने की खुशी में महाशिवरात्रि का त्योहार मनाया जाता है। इस दिन भक्त शिवरात्रि का उपवास रखते हैं और शिवलिंग का रुद्राभिषेक करते हैं। रात्रि में शिवलिंग की विशेष पूजा की जाती है। इस दिन व्रत रखने का विशेष नियम है। जो भी व्यक्ति शिवरात्रि पर भक्ति भाव से भगवान शंकर का व्रत करता है उसकी सारी मनोकामना पूर्ण होती हैं। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को जरूर लाइक करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और एक बार अपनी सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। एक लोटा जल सभी समस्याओं का हल, यानी एक लोटा जल भगवान शिव को चढ़ाने से मनुष्य की सारी समस्याओं का निवारण हो जाता है। शिव जी को जल अर्पित करते वक्त बिल पत्र पर शहद लगाकर चढ़ाना, आंकड़े का फूल चढ़ाना और चंदन अर्पित करना बहुत ही शुभ होता है। ऐसा करने से भगवान शिव जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। इस उपाय को आप शिवरात्रि के दिन जरूर करिएगा। भगवान शिव जी की कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहेगी। अगला उपाय है, जो बिल्व पत्र भगवान शिव पर चढ़ाया जाता है उसे फेंकना नहीं है, अपितु उसे खा लेना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य रोग मुक्त हो जाता है। इसी के साथ यदि नेत्रों से संबंधित कोई भी परेशानी है तो महाशिवरात्रि के दिन रात को 12 बजे शहद के साथ बिल्व पत्र चढ़ाने और उस शहद को एक बर्तन में इकट्ठा करके बाद में अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर उस शहद को 3 महीने तक नेत्रों में काजल की तरह लगाने पर आंखों की रोशनी में फायदा होता है। अगला उपाय, परिवार का कोई सदस्य भी गंभीर रोग से पीड़ित है तो शमी के पेड़ से एक फूल लेकर नीलकंठेश्वर महादेव का जप करते हुए शिवलिंग पर चढ़ाना चाहिए। इसके बाद नीलकंठेश्वर महादेव से थोड़ा जल लेकर उस रोगी के शरीर पर लगाना चाहिए। इस उपाय से रोगी को बेहद ही लाभ मिलता है।
किसी की समय पर शादी नहीं हो पा रही है या विवाह में अड़चन आ रही है या बाधाएं आ रही है तो एक सूखा नारियल का गोला लेकर ऊपर की ओर थोड़ा सा ढक्कन की तरह काट लें। फिर इस नारियल में सत्यनारायण भगवान का प्रसाद या पंजीरी भरकर उसे कटे हुए भाग से बंद कर दें। इस नारियल को किसी भी पीपल के पेड़ के नीचे दबा दें। शिव जी की कृपा से उस व्यक्ति का विवाह शीघ्र ही हो जाता है। इसी के साथ अगला उपाय है, परिवार के किसी भी सदस्य को अकाल मृत्यु से बचाना है तो आप नर्मदा नदी से निकले शिवलिंग को अपने घर के मंदिर में स्थापित कर उसकी नित्य पूजा करें। इससे आपके घर में कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होती है। यदि किसी महिला के संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है तो उस महिला को रजस्वला यानी मासिक धर्म के 7वें दिन सफेद आंकड़े की जड़ को लेकर शिवलिंग पर 7 बार घुमाकर शिवजी का आह्वान करते हुए संतान प्राप्ति के लिए प्रार्थना करें। फिर उस आंकड़े की जड़ को किसी लाल कपड़े में बांधकर महिला की कमर पर बांध दें। इस उपाय से शिवजी चाहेंगे तो जल्द ही आपकी गोद भर जाएगी। यदि बहुत सारा कर्ज हो गया है तो वटकेश्वर महादेव का नाम लें और थोड़े दिन तक वट वृक्ष के नीचे एक लोटा जल अर्पित करते रहें। धीरे धीरे कर्ज से जुड़ी सारी समस्याएं आपकी दूर हो जाएंगी। नजर दोष निवारण के लिए शिवरात्रि के दिन 12 कांटे वाला धतूरा लेकर इसको शिवलिंग पर 7 बार फेरते हुए ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। इसके बाद धतूरे को दूसरे दिन जिस जगह नजर लगी है उस जगह पर लाल कपड़े में बांधकर लटका दें। इससे नजर दोष तो दूर हो जाएगा आपका। यदि आर्थिक तंगी से परेशान है तो बेल पत्र पर लाल चंदन लगाकर शिवलिंग पर चढ़ा दें। इससे माता लक्ष्मी भी प्रसन्न होती हैं और उनके आशीर्वाद से कभी भी आर्थिक तंगी नहीं होती है। इसी के साथ अगला उपाय, गंभीर रोग से मुक्ति पाने के लिए शिवरात्रि के दिन या सावन मास के सोमवार पर गोबरी को जलाकर राख कर दें। अब गोबरी की राख और गंगा जल को मिश्रित करके एक लेप जैसा तैयार करें। अब इसे रोगी के शरीर पर लगाएं। इससे रोग में फायदा होता है। इसी के साथ जानेंगे अगला उपाय। यदि आपके सामने कोई बहुत ही बड़ी समस्या आकर खड़ी हो जाए और उसका कोई हल आपको नजर ना आए तो शिव मंदिर के पास बेलपत्र का पेड़ ढूंढिए। उस बेलपत्र के पेड़ के नीचे एक मूंग का दाना या एक चावल और साथ ही वहां पर जो भी एक कंकड़ रखा है उसे भगवान शिव का स्वरूप मानकर लोटा भरकर जल अर्पित करें। जल अर्पित करने के बाद आप अपनी समस्या शिव जी के समक्ष रख दें। आपकी सभी समस्या का जल्द ही निवारण होगा। तो दोस्तों, ये तो कुछ उपाय आपको जो महाशिवरात्रि के दिन करना है। भगवान शिव जी के समक्ष आपको ये उपाय करना है। यदि जो भी साधक इस उपाय को कर लेता है तो मान के चलिए उसके जीवन से सभी समस्याओं का शीघ्र ही निवारण हो जाता है। तो दोस्तों, आशा है कि जानकारी से आपको लाभ अवश्य ही प्राप्त होगा। यदि जानकारी आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को जरूर लाइक करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। एक बार अपनी सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। फिर मिलते हैं आपसे ऐसी ही किसी नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए नमस्कार।